नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मीठा लाल जी अपनी पत्नी को कहने लगे, आप फिर से कौन सी सोच में पड़ गए हो? जवाब में सावित्री देवी कहती हैं, मैं आनंद मोहन जी के बारे में सोच रहा हूँ। आजकल उनके घर में बहुत अशांति चल रही है। बात बात पर आपस में झगड़ा फसाद रोज बात हो गई है। मीठा लाल जी कहते हैं, हालांकि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, मगर आनंद मोहन जी के घर में ऐसा होना थोड़ा दुख की बात तो है। एक तरफ जहां न केवल आनंद मोहन जी तथा उनकी पत्नी भी, वहीं उनके सारे बच्चे भी शिक्षित हैं, मगर समय के साथ साथ हमारे समाज में जो बदलाव देखे जा रहे हैं, उनके असर सबके घर में देखे गए तो आश्चर्य की बात नहीं रहा। क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़, बच्चे लोग अक्सर अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते। उन्हें अकेलेपन अच्छा लगता है तथा हमेशा प्राइवेसी की फिक्र रहती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में अपने परिवार तथा बुजुर्ग से शिष्टाचार भरी लिहाज रखने की बजाय बाहरी दुनिया अच्छे लगते हैं। विशेषकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने माता पिता में रोल मॉडल नजर नहीं आते। यह अपने रोल मॉडल की खोज में निकल पड़ते हैं। उनकी नजर में बाहरी दुनिया की चमक दमक तथा दूसरे के घर के परिवेश अच्छा लगते हैं। एक कहावत है कि घर के मुर्गी हमेशा दाल बराबर लगती है। यह हमारे समाज की विविधता है कि अपने के बजाय पराया अच्छा लगते हैं तथा स्मार्ट दिखते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने माता पिता के काबिलियत नजर नहीं आता, दूसरे की तुलना में कमतर लगते हैं। बेटा तुषार को अपने माता पिता से सास ससुर जी ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं। अक्सर बात बात पर अपने माता पिता को धिक्कार देता है। ऐसे में सावित्री देवी कहती है, ठीक ही तो है, आनंद जी पढ़े लिखे तो है मगर इंटरनेट सोशल मीडिया से दूर रहकर अपना सीधा साधा जीवन बिताते हैं, जो बच्चों के नजरों में निम्न कैटेगरी के लगते हैं। और तुषार के ससुर हिरालाल बिल्कुल फिल्म हीरो की तरह स्मार्ट दिखते हैं और बात बात पर हिरालाल जी के गुणगान करते थकते नहीं। उसके सास हिमांगिनी तो बिल्कुल उर्वशी की तरह है, दिन भर 10 बार ड्रेस बदली करते हुए दामाद को वीडियो कॉल करके हेलो हाय करती है। तो स्वाभाविक रूप से आनंद मोहन जी के पत्नी शेफाली से ज्यादा ही स्मार्ट दिखती हैं। शेफाली जी का कहना है कि अकारण सोशल मीडिया में अपनी दिमाग खराब करने की बजाय अपने परिवार की ओर ध्यान देना चाहिए तथा अवसर मिलने पर भगवान का पूजन और धर्म कर्म में समय बिताना चाहिए, ताकि मन मस्तिष्क कलुषित होने से बचें। मगर बच्चों का कहना है कि इस तरह के घटिया सोच रखने वाले को दुनिया घृणा करती है तथा हमारे पद प्रतिष्ठा दांव पर लगता है। मीठा लाल जी कहते हैं, किसी जमाने में आनंद मोहन जी अपने बेटे तुषार से भी ज्यादा स्मार्ट थे, और हिरालाल जी क्या चीज है। हिरालाल और उनके पत्नी हिमांगिनी तो 70 साल की उम्र में भी सप्ताह में 2-3 बार पार्लर में जाते हैं, तो भला स्मार्ट क्यों नहीं देखेंगे। वहीं आनंद मोहन जी का पत्नी अब तक पूरे जीवन भर में पार्लर में नहीं गई। पार्लर में जाकर आर्टिफिशियल तरीके से खूबसूरती खरीद कर लोगों को दिखाने की तरीका तो कोई उनसे सीखे। बच्चे लोगों को इन विषयों पर सोचना चाहिए, मगर यह लोग भी तो तड़क भड़क बनावटी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे में बाहरी दुनिया में अपना रोल मॉडल ढूंढते हैं।